दूसरा कोई कह रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, शादी करोगी ये पूछ रहा है। उस लड़की का एक लवर भी है, वो लवर मैं ही हूँ, उसको बताओगे नहीं क्या? नित्या, हम लवर्स हैं, अगर ये पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या हो जाएगा? तुम्हारी जॉब चली जाएगी। So what? तुम्हारे लिए मैं हूँ, मैं कमाऊंगी, मैं जॉब करूंगी, तुमको जॉब मिलने तक सब संभाल लूंगी। नित्या, मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारी जॉब इंपॉर्टेंट है ना? ऐसी बात नहीं है। फाइन, मुझे अपनी लाइफ में रखना है तो पहले तुम ये जॉब छोड़ दो, नहीं तो बॉस को हमारे बारे में बताओ। तब तक डोंट कॉल मी। गुड बाय। नित्या, तुमसे मैं एक बात छुपा रहा हूं तो उसके लिए कोई रीजन तो होगा ही ना। अब वो तुम्हें कैसे बताऊं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नाइट में ऐसे क्यों चला गया? क्या हुआ होगा इसको? आज ऑफिस भी नहीं आया है। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करके डेस्क पर रखते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ? मेरे लिए नहीं तुम ही ब्रो? हाँ? तुमने मुझे ब्रो कहा? हाँ ब्रो। बताओ सिस्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम्हें एक पार्टी देकर कुछ कहना चाहती हूँ। तुमको ड्रिंक करने की आदत है क्या? किसको देखकर क्या पूछ रही हो सिस्टर? आप दोनों लवर हैं, इसलिए ऑफिस से जाने के बाद पूरी सिटी साथ में घूमते रहते हैं। लेकिन सिंगल्स के लिए साथ देने के लिए तो एक ही चीज है, मधुशाला वाइन्स, कनक दुर्गा बार एंड रेस्टोरेंट, यही सब है ना। ठीक है, पार्टी बोल रही हो ना, लेट क्यों करना। चलो, 6 बजने के बाद 1 मिनट के लिए भी ऑफिस में मत रहना। चलो। चीयर्स। चीयर्स। सिस्टर, तुम दारू नहीं पीती हो क्या? कोक पी रही हो? पीने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन संतोष के साथ पीती हूँ। आदर्श जोड़ी है फिर तो आप दोनों की। फ्यूचर में उसे मेरे जैसे बार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वैसे आप दोनों के बीच में इशू क्या है? ये क्या ब्रो, तुमने गैस कैसे कर लिया? कितनी कहानियां देखी हैं मैंने, बिना मांगे पार्टी देंगी तो डाउट तो आएगा ही। मैं भी देख रहा हूँ 2 दिनों से आप लोग एक दूसरे से बात किए बिना घूम रहे हैं, तभी समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ब्रो, तुमको ऑलरेडी थोड़ा पता है कि हम दोनों प्यार करते हैं, लेकिन तुमको एक बात पता नहीं है, हमारे बॉस को मुझसे प्यार हो गया है। क्या कहा? बॉस को आपसे प्यार हो गया है? हाँ, और इतना ही नहीं, वो मुझसे शादी करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। और इसी बात की वजह से संतोष का मेरे से झगड़ा हो गया। मैंने बस उससे इतना कहा कि हमारे बारे में बॉस को बताओ, लेकिन वो कह रहा है इससे जॉब चली जाएगी। तुम उसको बचपन से जानते हो ना, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मुझसे क्या छिपा रहा है? जानने के लिए सब सेट किया? दरअसल उसके इस जॉब को नहीं छोड़ने का एक कारण है। हम हमारी लाइफ में बहुत खुश होने वाले को बहुत देखते हैं, खुशी से काम करते हैं, बिंदास रहते हैं। उनकी लाइफ को देखकर सोचते हैं कि अरे इन्हें क्या प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ तो सेट है, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाहर नहीं बताते हैं, ये उनका नेचर है। संतोष भी ऐसा ही है। उसके बारे में तुम्हें स्पेशल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलमोस्ट सब पता होगा। लेकिन कुछ बातें तुम्हें पता नहीं है। उसके गांव का नाम पोचमपल्ली है, वहां के सभी लोग लगभग हैंडलूम वर्कर हैं। संतोष के पिताजी भी, जो कपड़े सिले जाते हैं उन्हें दूसरे शहरों में बेचा जाता है। इससे उनकी 20 से 30 हजार की कमाई होती है। उन्हीं पैसों से उसे इंजीनियर बनाया। पढ़ाई के बाद उसने यूके जाकर जॉब करने के बारे में सोचा। उसी समय संतोष और उसके पापा के बीच झगड़ा हुआ। जाओ, बताओ, तुम ही जाके बताओ।
क्यों पापा मना कर रहे हो? मैं यूके जॉब करने के लिए ही जा रहा हूँ ना। मेरा फ्यूचर अच्छा होगा तो ही तो मैं आप दोनों का ख्याल अच्छे से रख पाऊंगा। अब ये बात समझे बिना ही। ए, तुम्हें जाना है तो जाओ, मना नहीं करूंगा, लेकिन जो वहां पर लाख रुपए देने हैं उसके लिए मना कर रहा हूं। और इसने जो पढ़ाई करी है उसके लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है क्या? क्या माँ ये इस तरह की बात कर रहे हैं? आप ही कह रही थी कि वो मोहन राव का बेटा अमेरिका में बहुत ही अच्छे जॉब पर है, तो उसे आसानी से जॉब मिला है क्या? पैसे देने पर ही तो मिला है। उसके पापा के पास पैसे हैं इसीलिए भेज दिया। तुम्हारे पापा के पास नहीं है इसलिए नहीं भेजा। वो भी कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है, अपना खेत बेचकर पैसे दिए हैं। अब देखिए उसकी सैलरी से वो बहुत खुश है। उनके पास खेत हैं बेचने के लिए, लेकिन मेरे पास क्या है? मैं सिर्फ ये सर गिरवी रख सकता हूं। तो फिर वही सिर गिरवी रखिए। क्या है? कैसी बातें कर रहा है? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है माँ, लेकिन इनको ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को पैदा करके बड़ा करना ही बड़ी बात नहीं होती, वो खुश है भी या नहीं ये भी तो देखना पड़ता है। लेकिन मेरी खुशी से बड़ी इनको इनकी इज्जत बड़ी है, और तो कोई सोच ही नहीं है इनकी। लेकिन माँ मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए